आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम गर्भावस्था के दौरान यानी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं आम खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं आम खाऊंगी तो मुझे कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में ले सकती हूँ और मुझे क्या सावधानी बरतना है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अभी गर्मियों के मौसम चल रहे हैं और कोई भी प्रेग्नेंट महिलाओं को तो दिन भर ही बार बार ये खा लूँ वो खा लूँ इस तरह का मन होता ही रहता है। और क्या है कि हार्मोन में चेंजेस आता है तो उसके कारण महिलाओं के मूड भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं। और उसमें कैसा रहता है कि उनको पहले जो चीज़ें पसंद थी वो अभी नहीं पसंद है, कुछ नई चीज़ें खाने की याद आ रही है। तो गर्मियों के मौसम में मैंगो सबसे ज़्यादा मिलते हैं और ये बहुत आसानी से मिलने वाले फ्रूट्स है जो कि सीजनेबल फ्रूट है। तो महिलाओं के मन में एक सवाल आता है कि मैडम मैं मैंगो खा सकती हूँ कि नहीं, और अगर मुझे खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है और मैं क्या सावधानियां बरतूं। तो आप प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान आम बिल्कुल खा सकते हैं, चाहे आपका पहला महीना हो, चाहे दूसरा महीना हो, चाहे छठा महीना हो, चाहे 9वां महीना हो। पहले महीने में तो हमको पता ही नहीं चलता है, इतनी आसानी से पहला महीना निकल जाता है। जब दूसरा महीना चलता है तब हमें पीरियड मिस होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते तब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए। तो हमारी जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसको LMP यानी कि लास्ट टाइम जब आपका पीरियड आया था तब से काउंट होगा, जब से पीरियड मिस हुआ तब से नहीं। तो जब पीरियड मिस होता है तो 1 महीना हो जाता है। तो आपका प्रेगनेंसी का 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितना भी टाइम है आप एनी टाइम आम खा सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के कोई सा भी ट्राइमेस्टर चल रहा हो। अब हम बात करें कि आम हम कितनी मात्रा में खा सकते हैं। अगर ज़्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा। तो आम आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, यानी कि मीडियम आकार का एक आम आप खा सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा 200 ग्राम के करीबन का इतना मैंगो आप खा सकते हैं। मैंगो आपको दिन के टाइम ही खाना है, नाइट में नहीं खाना है। मैंगो खाते समय आपको सावधानी क्या रखना है, नेचुरली पका हुआ हो और आप जब भी खाते हैं तो उसको अच्छे से धो के थोड़ी देर उसको गुनगुने पानी में डाल देना है आपको, फिर उसका छिलका निकाल लेना है अच्छे से धो के, फिर आपको उसको खाना है। अगर हम आम में पोषक तत्वों की बात करें कि आम के अंदर क्या पाया जाता है और आम खाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं होता है, बार बार उल्टियाँ होती है और कभी भूख नहीं लगती है, कभी खाना खाने का मन नहीं करता है या अजीब सी स्मेल आती है। तो वैसे भी हमारा पेट नहीं भर पाता है तो हमें बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो आम में बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतना पूरा कर देते हैं। अगर हम इसमें विटामिन्स के बारे में बात करें तो इसमें विटामिन A होता है हमारा, विटामिन B6 होता है, B9 होता है इसमें। इसके बाद में मैंगो में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे विटामिन C है तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और विटामिन C से हमारी जो इम्यूनिटी वीक रहती है वो भी काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन B6 की अगर कमी हो रही है तो मैंगो खाने से वो कमी दूर हो जाती है। और इसमें विटामिन B9 यानी कि फोलेट रहता है जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे बच्चे की ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। फोलिक एसिड यानी कि फोलेट, जैसे हमारे बच्चे की ग्रोथ हो गई, नर्व डेवलपमेंट हो गया, नई नई सेल जो जल्दी से डेवलप होती है शुरू के 3 महीने, तो उसमें हमारे जो बेबी की ओवरऑल ग्रोथ होती है फोलिक एसिड की कमी से जो नहीं हो पाती है वो बहुत अच्छे से होने लगती है। तो आपको पर डे एक मैंगो खाना है, उसको धो करके छील के खाना है और दिन के टाइम आप इसको खा सकते हैं। इसको आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हो या खाने के बाद भी खा सकते हो जब आपका मन करे, पर शाम से पहले पहले आपको खा लेना है। अब हम बात करें कि अगर हम ज़्यादा मैंगो खा लेते हैं, यानी कि 2 खा लिए, 3 खा लिए, तो हमें क्या हो सकता है। अगर आप ज़्यादा मैंगो खा लेंगे तो हो सकता है कि आपको दस्त लग जाए, क्योंकि ओवरडोज हो रहा है। इसके बाद में आपका सिर भारी होने लग सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, अजीब सा फील हो सकता है। तो आप कोई भी फ्रूट्स ले, लिमिटेड मात्रा में ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और अगर आपने मैंगो को फ्रिज में रखा हुआ है तो उसको बाहर रखिए, थोड़े दिन नॉर्मल हो जाए, बहुत ठंडा भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर हम एकदम से बहुत
कोल्ड वाली चीज़ें खाते हैं, मतलब बहुत ठंडी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारा सिर दर्द होने लगता है, ऐसा अजीब सा हमें फील होने लगता है। तो इस तरह से ये गलतियां ना करें आप बिल्कुल भी, और आप मैंगो बिल्कुल खा सकते हो। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ कि हम प्रेगनेंसी के दौरान आम खा सकते हैं या नहीं। धन्यवाद।